स्ट्रे डॉग्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संक्रमित और बेहद खतरनाक कुत्तों को दिया जा सकता है मौत का इंजेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दायर डॉग लवर्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नसबंदी, वैक्सीनेशन और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक से जुड़े अपने पुराने निर्देशों को बरकरार रखा है। मंगलवार 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 3 हिस्सों में बांटते हुए विस्तृत आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पहले दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि खूंखार और हिंसक प्रवृत्ति वाले कुत्तों के लिए अलग शेल्टर होम बनाया जाए, सरकारी स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और खुले स्थानों पर उन्हें खाना खिलाने पर नियंत्रण रखा जाए। क्या है आवारा कुत्तों को लेकर एबीसी रूल? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में लगातार बढ़ रही डॉग बाइट की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि कई मामलों में बच्चे और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोर्ट ने याद दिलाया कि एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल साल 2001 में लागू किया गया था, लेकिन आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के मुकाबले जरूरी संसाधन और शेल्टर विकसित नहीं किए गए। अदालत ने साफ कहा कि पागल, लाइलाज बीमारी से ग्रसित या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को कानूनी प्रक्रिया के तहत मारा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि लोग कुत्तों के हमले और काटने के डर के बिना स्वतंत्र रूप से रह सके। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नगर निगम और स्थानीय निकाय आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन सुनिश्चित करे। अदालत ने कहा कि जो कुत्ते सामान्य और स्वस्थ हैं, उन्हें स्टरलाइजेशन और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। वहीं जो कुत्ते रेबीज, संक्रमण या अन्य लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हिंसक और खतरनाक व्यवहार वाले कुत्तों के लिए अलग शेल्टर होम तैयार किया जाए। सड़क और गलियों में खाना खिलाने पर सख्ती। अदालत ने साफ किया कि सार्वजनिक स्थानों, गलियों और सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए अलग अलग फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जहां जरूरी व्यवस्था और बोर्ड लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और खेल परिसरों जैसे सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए। अदालत ने कहा कि एबीसी फ्रेमवर्क को सही तरीके से लागू करना राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि 25 साल पहले बनाए गए नियमों के बावजूद आवारा कुत्तों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सका। संसाधनों को बढ़ाने और उनकी आबादी घटाने के प्रयास अधूरे रहे। कई जगह बिना योजना के नसबंदी और वैक्सीनेशन अभियान चलाए गए, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अदालत ने कहा कि राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में सिर्फ 30 दिनों के भीतर डॉग बाइट के 1084 मामले सामने आए। कई बच्चों को गंभीर चोटें आई और चेहरे पर हमले जैसी भयावह घटनाएं दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु में सिर्फ 4 महीनों में 2 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति को दिखाते हैं। राज्यों की जवाबदेही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्पष्ट नियम बनाना जरूरी है। अदालत ने दोहराया कि संविधान के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में यह भी शामिल है कि लोग कुत्तों के हमले से डर के बिना आजादी से रह सके। कोर्ट ने कहा कि सरकारें चुप रहकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। सुप्रीम कोर्ट उन जमीनी सच्चाइयों से आंखें नहीं मूंद सकता जहां बच्चे, बुजुर्ग और विदेशी पर्यटक तक आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।